वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। IMF की नई शर्त क्या? ज़िमनी इलेक्शन कौन जीतेगा? एंकर इमरान रियाज की पेशियां। बलूचिस्तान बन गया तबाही की दास्तान। मवेशी मंडी पानी पानी। और शाहीनों का नया बसेरा कहाँ? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, IMF ने पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त रख दी है। पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हुसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। IMF ने बजट में हुकूमती इक़दामात को भी नाकाफ़ी करार दे दिया है। IMF का कहना है कि चीनी IPPs को बिजली बनाने की भी ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहिदों पर नज़रसानी करे। मुआशी माहिरीन का कहना है कि IMF इक़दाम मानना और इनकार करना दोनों पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे, IMF ने पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त रख दी है। पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक, कर्जे के हुसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। IMF ने बजट में हुकूमती इक़दामात को भी नाकाफ़ी करार दे दिया। IMF का कहना है कि चीनी IPPs को बिजली बनाने की भी ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहिदों पर नज़रसानी करे, जबकि मुआशी माहिरीन ने बताया है कि IMF इक़दाम मानना और इनकार दोनों पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह होंगे। 15 तो क्या, मुझ पर 1500 केसेस कर लो तब भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान की चीचा वतनी में इम्पोर्टेड हुकूमत को ललकार। कहा, मरियम जो झूठों की शहजादी है, इससे सच ही नहीं बोला जाता। कौम लोटो और डीजल को समझ गई है। किसानों को पता है फजल रहमान की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। इमरान खान ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में ये लोग इलेक्शन कमीशन और अंपायर को भी साथ मिला लें तब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। लाहौर में बैठे शख्स को भी साथ मिला लो, तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अपने कारकुनों से कहा कि हमजा कुकड़ी और इसके खानदान ने हमेशा 2 नंबरी की है। इमरान खान के ऊपर 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से इस कौम को लूट रहे थे। पेट्रोल महंगा, फजल रहमान महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच नहीं बोला जाता। सब किसानों को पता है कि फजल रहमान की कीमत कितनी बढ़ गई है, कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है। अगर तुम समझते हो कि तुम अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारी उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद, इंशाल्लाह उसके बावजूद अब तुम्हें इलेक्शन आएंगे। वोटर लिस्ट को गौर से देखें, उसमें इन्होंने बड़ी धांधली की है। पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। ये शरीफों को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आया हूं, तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे अटक से, जहां पर एंकर इमरान रियाज खान केस की समाअत रात गए भी जारी है। इमरान रियाज केस की समाअत का मुकम्मल फैसला कुछ देर बाद आएगा। इमरान रियाज ने वही बात बताई जो होटल में की। ये कहना था वकील का, बात बताने वाला मुजरिम है तो बयान देने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठाया गया है वकील की जानिब से। रात गए अहाता अदालत में PTI के MNA
मेजर ताहिर सादिक भी मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अटक से, जहां पर इमरान रियाज केस की समाअत रात गए भी जारी है। इमरान रियाज केस की समाअत मुकम्मल, फैसला कुछ देर बाद। इमरान रियाज ने वही बात बताई जो होटल में की, ये कहना था वकील का, जबकि रात गए अहाता अदालत में PTI के MNA मेजर ताहिर सादिक भी मौजूद है। हाफिज़ खलील अहमद से जानेंगे कि इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत है। हाफिज़ बताइएगा, फैसला जो है कितनी देर में आएगा? समाअत मुकम्मल हो गई है? जी बिल्कुल, ये अटक की 118 साल तारीख में पहली मरतबा रात के 3:15 बजने वाले हैं कि अदालत में समाअत का सिलसिला जो है वो अभी मुकम्मल हुआ है और दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ देर में जो है फैसला मुतवक्के है। और यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने जो है यहाँ CD को देखकर मुकदमे में दर्ज दफात का जायजा लेकर उन्होंने कहा कि फैसला किया जाएगा। और अदालत में इमरान रियाज की मुबैना मुतनाज़ा 14 मिनट की जो वीडियो जो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है दिखाई गई है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर है कि इमरान रियाज जो है वही बात बताई है जो मेरियट होटल में इमरान खान ने की थी। और उनके वकील का ये भी कहना है कि अगर बात बताने वाला मुजरिम है तो यही बयान देने वाला, उस पर मुकदमा क्यों नहीं हो सकता। अभी जो है दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ ही देर में फैसला मुतवक्के है। और इस वक्त PTI के जो यहाँ पे मकामी MNA मेजर ताहिर सादिक वो भी रात गए यहाँ पर अपने कारकुनान के साथ मौजूद हैं। जी अच्छा हाफिज़, ये भी बताइएगा, दायरा इख्तियार के हवाले से भी जजेस की जानिब से काफ़ी सवालात उठ रहे थे, तो अटक की अदालत में जो अब ये फैसला महफूज किया गया है, तवक्को की जाए कि अब या तो फिर रिहाई अमल में आएगी या मज़ीद पेशरफ्त होगी इस केस में? इसमें तवक्को यही की जा रही है कि इसमें के रिहाई मुतवक्के हो सकती है। लेकिन इसके अलावा ये भी आपको मैं साथ बताते चलूँ कि जिला कचहरी के अहाता में बिल्कुल कमरा अदालत के बिलमुकाबिल जिला चकवाल के इलाके थाना ढूंढियाल की पुलिस वो भी मौजूद है। तो खदशात ये ज़ाहिर की जा रहे हैं कि जैसे ही इस केस का फैसला सुनाया जाए तो उसके बाद शायद कि चकवाल पुलिस जो है वो इनको यहाँ से इमरान रियाज को अरेस्ट करके ले जाए। अच्छा, चकवाल पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, किसी और केस में भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ये भी बताइएगा हाफिज़ के दायरा इख्तियार के मामले में तो जजेस ने कोई सवालात नहीं किए? दायरा इख्तियार के बारे में जजेस ने ये सवाल किए कि जो 505 दफ़ा है वो यहाँ पे लागू हो ही नहीं सकती कि क्यों इन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया और वीडियो में कोई ऐसी बयान जो है वो देख की दिल आज़ारी हुई हो, और ना ही इन्होंने ज़ाती तौर पर कोई ऐसे जुमले कहे कि जिसकी वजह से इनके ऊपर ये दफ़ा 505 जो है वो आयद होती हो। अच्छा हाफिज़, आज रात ही फैसला सुनाया जाएगा या सुबह फैसला सुनाया जाएगा? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है अदालत की जानिब से? अदालत की जानिब से टाइम तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना है कि आज ही इसका फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और फैसला सुनाने में अभी कुछ देर बाकी है, अभी जो है फैसला तहरीर किया जा रहा है। ठीक है हाफिज़, फैसला तहरीर किया जा रहा है। आपने तफसीलन देखने वालों को आगाह किया, आपसे मज़ीद भी इस बारे में अपडेट हासिल करते रहेंगे। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़े चले अटक में जो है इस वक्त कचहरी में इमरान रियाज केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई है। फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इमरान रियाज ने वही बात बताई जो होटल में की, ये कहना है वकील का, अगर बात बताने वाला मुजरिम है तो बयान देने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं। इसके अलावा हाफिज़ खलील हमारे नुमाइंदे ने हमें इस बारे में भी आगाह किया कि चकवाल पुलिस का दस्ता वहाँ पर मौजूद है, गाड़ियाँ पुलिस की, चकवाल पुलिस की वहाँ पर मौजूद है। और ये भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अगर इस केस से रिहाई अमल में आती है और फैसला सुनाया जाता है तो चकवाल पुलिस भी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त वहाँ पर मौजूद है कचहरी के बाहर। और इमरान रियाज केस की समाअत रात गए भी जारी रही और इमरान रियाज केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट करते चलें कि चकवाल पुलिस भी कचहरी के बाहर मौजूद है और फैसला आने का इंतज़ार किया जा रहा है। एक जानिब इमरान रियाज खान की तरफ से भी इंतज़ार किया जा रहा है, वकला की टीम की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है, और दूसरी जानिब चकवाल पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है और इंतज़ार कर रही है कि अगर रिहाई अमल में आती है तो उन्हें दोबारा भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि चकवाल में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी अभी ज़मानत नहीं हुई है।
चकवाल पुलिस का दस्ता भी कचहरी के बाहर मौजूद है और इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद है। अटक से अगर रिहाई अमल में आती है तो चकवाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ये भी वकला की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि रात गए अहाता अदालत में PTI के MNA मेजर ताहिर सादिक भी मौजूद हैं और दीगर PTI के कारकुनान भी बड़ी तादाद में कचहरी के बाहर मौजूद है। इसके अलावा चकवाल पुलिस भी कचहरी के बाहर मौजूद है कि अगर इमरान रियाज खान को अटक की कचहरी से रिहाई मिलती है अदालती फ़ैसले के मुताबिक तो चकवाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बताते चलें कि दिन भर ही आज पेशियां भुगती गईं इमरान रियाज की जानिब से रावलपिंडी, अटक, इसके अलावा दोबारा से फिर जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में और कचहरियों में पेशियां भुगतते रहे, लाहौर हाई कोर्ट में पेशियां भुगतते रहे। ताहम तमाम ही अदालतों ने कहा कि दायरा इख्तियार का जो ये मामला है वो दायरा इख्तियार हमारे पास नहीं आता। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये समाअत का आगाज़ हुआ था। सुबह 10 बजे अथर मिनल्लाह की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ था, जिसमें अथर मिनल्लाह ने कहा कि ये जुरिस्डिक्शन का मामला है, आप लाहौर हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान और उनकी वकला की टीम लाहौर हाई कोर्ट गई और उसके बाद वहाँ से भी बताया गया कि जुरिस्डिक्शन का मामला है, ये केस अटक में चलेगा, रावलपिंडी में चलेगा। और अब रात गए अटक में ये केस हुआ है और केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई है। फैसला कुछ देर बाद मुतवक्के है। इमरान रियाज ने वही बात बताई जो होटल में की गई, ये बताना था वकील का। रात गए अहाता अदालत में PTI के MNA मेजर ताहिर सादिक भी मौजूद है और जैसे ही ये फैसला आता है बोल न्यूज़ के नाजरीन आप इस चैनल के थ्रू इस फैसले को सुन सकेंगे। और खबरों में अब आगे देखिए नून लीग का खेल। इमरान रियाज को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस खुद गिरफ्त में आ गई। रावलपिंडी की अदालत ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया। मुकदमे में से पीका की दफात भी ख़त्म कर दी गई। पहले अटक की अदालत ने केस को दायरेकार से बाहर करार दिया था। एंकर इमरान रियाज की पेशियां, मुकदमे से पीका ऑर्डिनेंस की दफात खारिज। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पुलिस के गले की हड्डी बन गई। सहाफी का जुडिशल रिमांड नहीं मिला। अटक की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। केस FIA कोर्ट में भेज दिया गया। सिविल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि ये केस मेरे दायरा इख्तियार में है ही नहीं, मुताल्लिका फोरम पर जाएं। रावलपिंडी की FIA अदालत ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया। मुकदमे से पीका की दफात भी खत्म कर दी गयी। दोबारा अटक अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अटक की मकामी अदालत के बाद रावलपिंडी के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी एंकर इमरान रियाज का केस अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार दिया। और दूसरी जानिब FIA ने भी इमरान रियाज पर दायर होने वाले मुकदमों को बोगस करार दे दिया। अदालत ने मुकदमे से पीका की दफात भी खत्म कर दी हैं। सीनियर सहाफ़ी के वकील का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल और बदनाम कर रहे हैं। इमरान रियाज ने पैगाम दिया कि जो करना है कर लें, इन मुकदमों भी गिरफ्तार किया तब भी हर मुकदमे की पैरवी करूँगा। सहाफ़ी इमरान रियाज के लिए अटक की अदालत खुल गई। अदालती अमला पहुंच गया। इमरान रियाज को सिविल जज यासिर तनवीर की अदालत में पेश किया जाएगा। सहाफ़ी को रावलपिंडी से दोबारा अटक अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है। पिंडी की अदालत ने FIA की दफात ख़त्म कर दी। मज़ीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज़ खलील। बताइएगा कि मज़ीद तफसीलात आपको दोबारा बताएंगे। सहाफ़ी इमरान रियाज के लिए अटक की अदालत खुल गई। अदालती अमला पहुंच गया। इमरान रियाज को सिविल जज यासिर तनवीर की अदालत में पेश किया जाएगा। सहाफ़ी को रावलपिंडी से दोबारा अटक अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है। पिंडी की अदालत ने FIA की दफात ख़त्म कर दी। इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया? इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान रियाज को सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि अमरीका ने साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई। मीर जाफ़र और मीर सादिक ने साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत को ऊपर बिठाया। अमरीकी साजिश से आने वाली हुकूमत में हलीम आदिल को जेल में डाला गया। मैं आज सलाम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इमरान रियाज
तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं। ए आज़मीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। और फिर जब हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कट जाती है। आज वो सहाफ़ी जो अपने ज़मीर बेचते थे वो आज दान निकाल के फिर रहे हैं। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे। हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। ना कौम इनको माफ करेगी, ना इस मुल्क की तारीख उन लोगों को माफ करेगी जो ये चोर इनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।